शरण पड़े को बख्शिए, चरण कमल का प्यारे। तेरी एक आस है, तेरा ही आधार, तुझ बिन कोई ना मेरा, गुरु गरीब निवाजे। आप प्रगटे से जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाई सुंदर, दुखत जीव उबारने। नम्रता व दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। इसी प्रकार अपने मन में चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के परम तेजोमयी दिव्य स्वरूपों का दर्शन ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ एक बार बड़ी मीठी और रुचि आवाज में मिलजुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु देव भगवान की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों बोल जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपने परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का दिव्य ज्योति दिवस मना रहे हैं। सभी गुरुमुख जन जानते ही है कि यह 2 जून का शुभ दिन श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान है, तो इसलिए आज का ये पावन दिन श्री आनंदपुर धाम में मनाया जा रहा है। हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी अपने मुबारक श्री दर्शनों से, अपनी पावन वचनों से सभी गुरुमुखों को श्री आनंदपुर धाम में अपने पावन मुबारक दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज की जय। संतों महापुरुषों का जो जीवन होता है वह एक आदर्शमयी जीवन होता है। वह अपने पावन वचनों की रोशनी से जीवों को सत मार्ग पर लगाते हैं, भक्ति की राह पर लगाते हैं। श्री आनंदपुर धाम भक्ति परमार्थ व रूहानियत का एक लासानी दरबार है। समय समय पर श्री परमहंस दयाल जी ने इस दरबार का बूटा लगाया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर अवतार दिया। ठीक इसी प्रकार इसी रचना को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 22 जनवरी सन 1901 शुभ मंगलवार के दिन पाकिस्तान के लक्की मरवत में जिला पन्नू में हमारे परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का अवतरण हुआ।
पूज्य माता कुंवरबाई जी और पिता चोखाराम जी को आपके माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बचपन से ही आप बड़ी सौम्य वृत्ति के थे, बड़ा ही आपका शीतल स्वभाव था और बहुत ही आप मर्यादा में रहते थे। अभी अभी आपने श्री गुरु महाराज जी की जीवनी में सुना कि 5 वर्ष की आयु में ही आपको नाम का सुमरण करने की लगन लग गई और आप एकांतवास में मालिक के नाम का सिमरण किया करते थे। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण सबका ही आपके साथ बहुत ही स्नेह था, बहुत ही प्यार था। माता जी तो कोई काम आपसे पूछे बगैर करते ही नहीं थे। इतना आपका सारे परिवार के साथ प्यार था, लगाव था। आपकी ध्यान, आपकी सुनती हमेशा मालिक के चरणों में लगी रहती थी। अभी तो आपने श्री सतगुरुदेव महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण नहीं की थी, लेकिन आपकी सुनती मालिक के नाम सिमरन में हमेशा लगी रहती थी। आप मालिक के बहुत ही प्यारे थे, हमेशा उनका ध्यान, उनका तस्वर अपने दिल में बसाए रखते थे। कहते हैं अभी आप छोटी उम्र में थे कि आप अपनी माता जी के साथ किसी मेले में गए। मेले में एक जगह भीड़ थी, तो वहां पे क्या था कि एक बैल था कि वो अपने इशारे से किसी भी सवाल का जवाब दे देता था। तो भीड़ में आप अपनी माता जी के साथ थे, तो उस बैल के मालिक ने उस बैल से पूछा कि इस बड़ी भीड़ में मालिक का प्यारा कौन है। तो उस बैल ने भी आपकी ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे प्यारा मालिक का भक्त ये बच्चा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आपने सारी मर्यादा में रहकर ही सारे काम किए। उस समय के लोग कहते थे कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। श्री राम की उनको उपाधि दी गई और सही मायनों में यह बात सत्य भी थी। उस समय मालिक के नाम का सिमरण करते हुए, उनके नाम का आराधन करते हुए आपने सब काम मर्यादा से ही किए। कहते हैं कि हमारे श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एक बार आपके शहर में आए और आपकी माता जी को पता चला कि हमारे शहर में पूर्ण महापुरुष पधारे हुए हैं। उस समय आप अपने भाई, बड़े भाई जी के साथ दुकान पर कार्य व्यवहार करते थे। उस दिन कुछ काम अधिक होने के कारण आप दुकान से काफी देर से आए, तो माता जी आपकी राह देख रही थी, क्योंकि वो कोई भी कार्य आपसे पूछे बगैर नहीं करते थे। जब भी आप दुकान से घर पर आए तो माता जी ने आपको कहा कि घर शहर में पूर्ण महापुरुष आए हुए हैं। तो यह माता जी की बात सुनकर उन्होंने माता जी को कहा, क्या हमने आपको कभी मना किया है धर्मों में महापुरुषों को बुलाने से? आप पहले ही क्यों नहीं उनको बुलाकर ले आए? तो उसी समय श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी माता जी के साथ गए भगत साहिब चंद जी के घर। वहां पर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के दर्शन किए, तो दर्शन करते ही वो मतवाले हो गए। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना की और श्री गुरु महाराज जी ने भी आपको पहली ही नजर में पहचान लिया। कुछ समय बाद आपने श्री गुरु महाराज जी से नाम की दीक्षा ली। नाम की दीक्षा लेने के बाद तो आपका सारा जीवन ही बदल गया। हर समय ही आप नाम की मस्ती में लगे रहते, नाम की कमाई करते ही रहते। अब आपने संसारी कार्य व्यवहार भी छोड़ दिया और गुरु दरबार में जाकर हित से सेवा करने लगे, नाम की कमाई करने लगे।
श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की आपको हमेशा ही लगन रहती। कहते हैं कि एक बार हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी और दो भगत अन्य श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने की उनको बड़ी ललक पैदा हुई। तो उन्होंने भगत साहिब राम जी को और एक जो उनका मित्र था उनको कहा कि चलो अभी दर्शन करने के लिए जाना है। वहां से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और स्टेशन पर जाकर देखते हैं कि गाड़ी निकल गई है। तो आपको दर्शन की इतनी उमंग थी कि आप पैदल ही चल पड़े। श्री गुरु महाराज जी तो बड़ी तेजी कदम से बढ़ते बढ़ते आगे चले जा रहे थे, लेकिन एक उनका जो नया मित्र था वह कुछ थक गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, भाई थोड़ा जल्दी चलो, देखो श्री गुरु महाराज जी तुम्हारे लिए कार भेजेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी की कहने की देर नहीं थी कि पीछे से एक कार गई और कार अपने आप ही इन तीनों के सामने रुकी। उस ड्राइवर ने पूछा कि आपने कहा जाना है? उन्होंने कहा हमने कोहाट जाना है, चकोरी जाना है। तो उस ड्राइवर ने कहा आप पीछे बैठ जाइए, मैंने भी वहीं पे ही जाना है, मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा। तो कहने का भाव था कि श्री दर्शनों की उनके मन में इतनी उमंग थी कि कहने की देर थी उस समय कार भी वहां उपस्थित हो गई। और जब श्री कार से उतरकर श्री गुरु महाराज जी और दोनों मित्र वहां श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए तो श्री गुरु महाराज जी ऊपर चौबारे पर सैर कर रहे थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे, दंडोत वंदना की, तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी को अपने गले से लगा दिया और कहा हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो श्री द्वितीय पातशाही तो कई बार अपने वचनों पर मानते थे, ये तो हमारे लाडले हैं, इन्होंने आगे परमानंद का बहुत काम करना है। अब श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी जब 1936 में जब अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया तो उन्होंने तृतीय पातशाही महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए। तो श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने भी आपका बड़ा ध्यान रखा और आपने भी उनकी बड़ी हित चित से सेवा की। श्री दरबार में जाकर बड़ी लगन से सेवा करते, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते। तो श्री गुरु महाराज जी ने आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको साधु वेश दिया और आपका पावन नाम श्री बेअंत आनंद जी महाराज रखा। जैसा नाम वैसा ही काम। जैसा आपका नाम था श्री बेअंत आनंद जी महाराज, वैसी ही आपकी महिमा भी बेअंत थी। और आपने सभी प्रेमी गुरुमुखों के साथ भी बड़ी हित चित से व्यवहार किया। जब तृतीय पातशाही महाराज जी ने आपको श्री आनंदपुर में श्री आनंदपुर का विकास करने के लिए यहाँ भेजा, तो यहाँ पर भी आपने सभी परिवारों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। श्री आनंदपुर उस समय नया नया बसा था, वहां पर सेवा की, धन की भी बहुत जरूरत थी। तो श्री गुरु महाराज जी कई बार सत्संग के कार्य हेतु आप इधर पाकिस्तान की तरफ आते थे। तो कहते हैं एक बार आप सेवा के लिए पाकिस्तान में आए और किसी शहर में कृपा की, तो वहां एक भगत ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, हे स्वामी जी हमारे घर में कृपा करें। तो उनकी विनय को स्वीकार कर श्री गुरु महाराज जी उनके घर में गए। उसके भाव को देखकर, उसका छोटा सा घर था, उनके घर की कृपा की। जब श्री गुरु महाराज जी ने उनके घर में कृपा की तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर एक चौपाई पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। तो श्री गुरु महाराज जी उसकी चारपाई पर ही विराजमान हो गए और पूछे, बच्चा क्या हुआ, तुम लेटे हुए क्यों हो? तो उस बच्चे ने भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे स्वामी जी
मुझे टीबी का रोग है और घर वालों ने मुझे यहाँ बाहर ही लिटा रखा है, मुझे छूत की बीमारी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस लड़के के ऊपर अपना कर कमल रखा और वचन फरमाए कि तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं है। उस बच्चे ने भी श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर बड़ा विश्वास किया और श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद देने के बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि यही हमारे पास थोड़ी सी दूर ही आश्रम है, अब वहां जाकर थोड़ा थोड़ा जाकर वहां पे कुछ सेवा किया करो। कुछ दिन बाद वह लड़का ठीक हो गया और आश्रम पे जाकर सेवा भी करने लगा। वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें लाइलाज बताया था। एक बार वह बच्चा आश्रम से आ रहा था तो रास्ते में वही डॉक्टर उसे मिल गए। तो डॉक्टर ने उसे कहा, भाई तुम्हारा एक भाई था जिसे टीबी की बीमारी थी, क्या वो ठीक हो गया है? तो उस बच्चे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं वही बच्चा हूं जिसको आपने लाइलाज बताया था। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने कहां से इलाज कराया? तो उस समय उस बच्चे ने कहा, जो दवाई डॉक्टरों की काम न कर सकी वो संतों महापुरुषों की दुआ ने काम कर दी। लिखते भी है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल होते हैं तो बात खुदा से होती है। जो डॉक्टर की दवाई काम न कर सकी वो महापुरुषों की दुआ ने काम कर दिया और मैं अब स्वस्थ हो गया हूं। वह डॉक्टर भी उसको देखकर बड़े हैरान हो गए। तो कहने का भाव क्या कि श्री गुरु महाराज जी ने सबके साथ ही प्रेम का, विश्वास का भाव रखा, सबके साथ ही बड़े प्रेम से मिला करते थे। अब श्री अनंतपुर में आए तो यहाँ पर आप अशोक नगर के जी सारी सेवा आपके जिम्मे थी। सारी संगतों को ट्रेन से उतारना, ट्रेन में बिठाना, उनके खाने का, लंगर का इंतजाम करना। कई पुराने गुरुमुख प्रेमी तो ये कहते हैं कि जब हम श्री अनंतपुर जाते तो श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के हमें श्री अशोक नगर में संत वेश में दर्शन होते थे। सारी संगत को अशोक नगर से श्री अनंतपुर भेज करके सबसे लास्ट में आप श्री आनंदपुर आया करते थे। तो महापुरुषों की लीला तो बहुत ही न्यारी होती है। वह अपने आदर्श से जीव प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति के रास्ते पर लगाते हैं। जब आप 1964 में श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी तखत पर विराजमान हुए तो आपने अपने पहले वचनों में फरमाया कि गुरुमुखों को नाम का सिमरण किया करो, नाम की कमाई किया करो। आपने नाम की कमाई पर बहुत जोर दिया। हमेशा ही अपने वचनों में फरमाया करते थे कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, लक्ष्य बिगाना कारज अपना दिल सुने सवार। फरमाते थे गुरुमुखों नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाम की कमाई है जो जीव के अंत में साथ जाती है। बाकी सब पदार्थ तो यहीं पर ही रह जाते हैं। तो आप नाम की कमाई पर बड़ा जोर देते थे, खुद भी नाम की कमाई करते थे, अपने प्रेमी गुरुमुखों से भी नाम की कमाई करवाते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना सारा जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाया। गुरु दरबार की सेवा करके महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण किया और परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त किया। सही मायनों में तो प्रेमी गुरुमुखों का जीवन यही होता